भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों को आज जमशेदपुर के विभिन्न दलों, व्यापारिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और चीन के विरुद्ध में गुस्सा देखने को मिला। स्थानीय विधायक सरयू राय ने तो यहां तक कह डाला कि इस मौके पर उन्होंने चीन में चल रही तानाशाही सरकार को भी तख्ता पलट कर देने का यह अच्छा मौका पूरे विश्व के लिए है, वहां भी लोकतंत्र बहाल हो और चीन के पड़ोसी को भी शांति मिले। मेरे देश के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है कि एक और चीन के साथ भारत की वार्ता हो रही है और दूसरी ओर पीछे हटने के क्रम में पीछे से रॉड से पत्थर से उन्होंने वार किया। किसी को कहा जाता है पीठ में छुरा घोंपना और कायरता है ये चीन की। भारत की जनता इस समय अपने जवानों के साथ, सेना के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है और जैसा हम लोग आज यहाँ पर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं दीप जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, उसी तरह से देश के अन्य जगहों पर भी ऐसा हो रहा है कि भारत की आत्मा को झकझोरने वाली घटना है। 1962 में भी इन्होंने ऐसा ही किया। इसलिए चीन के साथ राजनीति और कूटनीति के स्तर पर भारत की सरकार को न केवल विशेष सावधानी बरतनी चाहिए बल्कि अपनी ओर से एक पहल भी करनी चाहिए कि चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही है, ये तानाशाही वहाँ से समाप्त होना चाहिए। पूरी दुनिया एकजुट हो कि चाइना में भी लोकतंत्र बहाल हो। दूसरे, हमारा पवित्र तीर्थ है कैलाश मानसरोवर जैसा, जो तिब्बत में है और आज चीन के कब्जे में है। भारत से गूंज उठनी चाहिए कि हम कैलाश मानसरोवर को अपने साथ ले आएंगे और वहाँ आना जाना रोक टोक कोई हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। चीन या तो स्पेशल कॉरिडोर बना दे या चीन तिब्बत को आज़ाद कर दे और आज़ाद तिब्बत के साथ भारत का ऐसा धार्मिक सांस्कृतिक रिश्ता हो कि कैलाश मानसरोवर हमको अपना लगे, अपने देश में लगे। इसलिए कूटनीतिक पहल करके भारत की सरकार विश्व में ऐसा जनमत तैयार करे, विश्व की सरकारों को अपने पक्ष में खड़ा करे। ये आज के समय में आवश्यक है। हमारी सेना सक्षम है, सेना हमला का जवाब देगी। भारत की सेना का घोष वाक्य है कि हम हमला नहीं करेंगे, मगर कोई हमको हमला करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज चीन कोशिश में है कि पाकिस्तान को साथ लेकर, नेपाल को साथ लेकर भारत को घेरने की कोशिश करे, मगर भारत की सेना इसको सफल नहीं होने देगी। अब भारत की सरकार, भारत के राजनीतिक दल, सर्वदलीय समिति कल प्रधानमंत्री ने बुलाई है, बैठक बुलाई है सर्वदलीय बैठक में। ये लगे कि देश इस मामले में एकजुट है और कोई एक ऐसा सवाल किसी भी दल की तरफ से, संगठन की तरफ से नहीं होना चाहिए जिससे जनता के मन में ये शंका हो कि आज भी हमारे राजनीतिक दलों के कुछ लोग अपनी भूमिका में कोताही बरत रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अमरजीत सिंह काले ने जोश भरे लफ्जों में कहा कि 1 इंची मां भारती की जमीन किसी को भी दखल करने नहीं दी जाएगी। इसके लिए हमारी सेना सक्षम है और हम शहीदों का बदला लेकर रहेंगे। पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जब तक लोग पलायनवादी रहते हैं, भगोड़ा रहते हैं, हमारे माँ भारती के हजारों स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने अतिक्रमण कर लिया, आराम से रह रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे उनको माँ भारती के उस भूखंड के साथ में वो स्नेह नहीं था, प्यार नहीं था, लगाव नहीं था। आज जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो उन्होंने सिद्ध कर दिया 1 इंच भी अगर माँ भारती के ज़मीन के आगे कोई आंख उठाएगा तो चाहे मरेंगे चाहे मारेंगे, लेकिन अतिक्रमण नहीं होने देंगे। इसी की प्रतिक्रिया है। और हम तो ये कहेंगे कि 2 नहीं, 4 नहीं, लाखों कुर्बानियाँ होनी हो जाएं इस देश के लिए, माँ भारती के रक्षा के लिए। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो आज पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि वो दबने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, सभी दल के लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कुछ लोग, अपने ही देश के लोग, भारतवासी लोग आज राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत राष्ट्र से और इस देश से बड़ा कोई ना राजनीतिक दल है, ना कोई धर्म है, ना कोई वर्ग है। सचेत रहने की आवश्यकता है। चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी आपका नेबरिंग स्टेट हो, कंट्री हो, पड़ोसी मुल्क हो, उनको यह समझना होगा ये पहले ऐसा
ये सत्ता में लोग नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो अतिक्रमण में हमारी ज़मीन है उनको भी हम वापस लेके आएंगे। हमारे 20 जवान आज शहादत हुई, हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, उनको नमन करते हैं, वैसे मातृशक्ति को नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। साथ ही साथ 43 चाइनीज़ जो मिलिट्री के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, वो भी हताहत हुए हैं। ये सिद्ध करता है कि हमारे जो भारत देश के जो हमारे आर्मी के लोग हैं, सैनिक के लोग हैं, जो सेना में डटे हुए हैं, वो हर हाल में देश की सुरक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं और हर चुनौती को आने वाले समय में हम स्वीकार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को आज संदेश जाएगा, कल भी जाएगा, कि भारत भूमि की रक्षा के लिए एक नहीं, हजार नहीं, लाखों कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो हम देंगे। इस आंदोलन में जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी साक्षी झंडा चौक में आक्रोशित तेवर में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और चीन के विरुद्ध में नारेबाजी की। जमशेदपुर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। कॉमर्स की तरफ से जो कल चीन के बॉर्डर पर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हम लोग उन जवानों को जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम जमशेदपुर की जनता की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि पूरी जनता, पूरे हर व्यक्ति आपके साथ है। आप जो भी कदम उठाएंगे हम उसका पालन करेंगे। हम चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे और हम चाहेंगे कि जो चीन निर्यात करता हो यहाँ पे इंडिया में निर्यात हो, ताकि हम अपना सामान खुद यूज़ कर सकें। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है